के अकाउंट में पैसा देंगे, फिर 10 किलो राशन भी देंगे। ये है हमारी योजनाएं, ये है हमारी गारंटी। अब बिहार वालों, आपको फैसला करना है, आपको फैसला करना है कि आपको नरेंद्र मोदी की सरकार बचानी है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बचाना है। दोनों में से एक चुनना पड़ेगा, क्योंकि दोनों नदी के दो किनारे की तरह हैं। अगर सरकार बचाओगे तो संविधान नहीं बचेगा, अगर संविधान बचाना चाहते हो तो फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार को उखाड़ फेंकना पड़ेगा। और मैं जानता हूं बिहार ये करके रहेगा, बिहार ही ये कर सकता है। बिहार की मिट्टी में ही ये ताकत है कि बिहार ही क्रांति की मशाल लेकर के आगे बढ़ेगा। मैं तो बिहार को लेकर हमेशा 4 पंक्तियां कहता रहा हूं कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार। आप थके तो नहीं है? गर्मी का ज्यादा असर तो नहीं है? तो फिर मुझे लगना चाहिए कि मैं लहलादपुर के जिंदा दिल लोगों के बीच में खड़ा हूं कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, दिल्ली तेरी सरकार को बदलेगा ये बिहार। ताली तो अगली पंक्ति में बजना चाहिए। मैंने सुना प्रधानमंत्री जी इधर ही कहीं आसपास घूम रहे हैं, पहुंचाइए उनके कानों तक कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, दिल्ली तेरी सरकार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार। मैं सिर्फ यहां खड़ा होकर नहीं पढ़ रहा हूं, अखिलेश जी गवाह हैं कि पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी बैठे होते हैं, तब भी मैं उनसे सवाल पूछता हूं। मैं उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। 2014 का भाषण याद है भाइयों बहनों? देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। अब मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। तैयार रहना अगर सच्ची बात हो तो। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अब पंक्तियां सुनना कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। और अगली जो लाइन है उस पर कोई भी हाथ चुप नहीं रहना चाहिए कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई बीमारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। बहुत धन्यवाद। आपसे अंत में इतना कहता हूं कि आकाश कुमार सिंह को जिताइए, अपना एक एक वोट लेकर के बूथ पर जाइए, हाथ के पंजे के सामने करके जाती हैं। प्रधानमंत्री बेटियों के साथ नहीं खड़े होते, अपराधी के साथ खड़े होते हैं। ये है इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सवाल पूछो महिलाओं, नौजवानों, बुजुर्गों, और कांग्रेस आपसे
हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद नहीं कह रही, वो क्या कह रही है कि जैसे सरकार बनेगी, अखिलेश भाई ने बताया ना, मैं मैनिफेस्टो कमेटी का सदस्य हूं। मैनिफेस्टो में क्या लिखा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी वैसे ही इस देश के युवाओं को 4 जून को रिजल्ट आएगा, 15 अगस्त तक एक झटके में 30 लाख नौकरियां इस देश के नौजवानों को तुरंत दी जाएंगी। देखिए, राहुल गांधी ये नहीं कह रहे कि हम 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, 5 करोड़ नौकरी दे देंगे, फर्जी बात नहीं कर रहे हैं। जितना दे सकते हैं उतना कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक झटके में 30 लाख नौकरी देश के युवाओं को देंगे, और वो युवा जो डिप्लोमा लेके घूम रहे हैं, नौकरी नहीं है, उनको बेरोजगारी भत्ता के तौर पे 1 लाख रुपए सालाना देंगे डायरेक्ट उनके अकाउंट में। और यहां माए बहने आपके अकाउंट में डायरेक्ट मोदी ने आपकी रसोई के आटे के डब्बे तक से पैसा छीन लिया, और राहुल जी क्या कह रहे हैं कि हम आपके अकाउंट में 8,500 रुपए हर महीने खटाखट अकाउंट में देंगे आपको। 14 लाख आंगनबाड़ी की नई पोस्ट निकलेगी, 14 लाख। वो अंबानी की बीवी तो आंगनबाड़ी की सहायत्री बनने के लिए आएगी नहीं, वो आपको मिलेगा, आपको मिलेगा, हमारे परिवार में किसी को मिलेगा, इनके परिवार को किसी को मिलेगा। तो मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और इस चुनाव में याद है भाषण क्या देते थे प्रधानमंत्री जी? बताओ कांग्रेस वाले तुमने 70 साल में क्या बनाया, बताइए क्या बनाया। एक दिन पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे, बताओ कांग्रेस में तुमने 70 साल में क्या किया। तब तक अखिलेश भाई इस तरफ बैठे थे, मेरी तरफ पलट के बोले इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। 10 साल में सिर्फ बेचा है और कुछ नहीं किया, एक भी नई चीज नहीं बनाई, सिर्फ बेचा। और आज बिहार में आके पूछ रहे हैं कि कांग्रेस वालों 70 साल में किया क्या। मैं बताता हूं, अरे भाजपा वालों, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, चुप मुख्यमंत्री जी, सबको बताना चाहता हूं मैं, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांग रही है। कभी कभी लगता है कि इनसे कहें कि जो सरकार अपना चलाया हुआ नोट नहीं चला पा रही है, वो देश क्या चलाएगी। मेरे भाई, बहुत मौका दे लिया भाजपा को, बहुत मौका दे लिया एनडीए को, अब इनकी सत्ता उखाड़ फेंकिए, क्योंकि कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। मैं आपके बीच में अपील करने के लिए आया हूं, क्योंकि बिहार की धरती की तरफ पूरा देश देख रहा है। दोस्तों, मैं केरल में प्रचार करके, उत्तराखंड में प्रचार करके, जम्मू कश्मीर में प्रचार करके, बंगाल में प्रचार करके, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, दिल्ली में, देश के लगभग हर राज्य में प्रचार करता हुआ यहां पहुंचा हूं, और पूरी जिम्मेदारी से यह कह रहा हूं कि पूरा देश बिहार की तरफ बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, क्योंकि इस देश में क्रांति की जब भी नई इबारत लिखी जाती है तो उसको बिहार लिखता है। इसलिए आपके कंधों पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मैं आपसे और खास तौर से अपने समाज के लोगों से यह अपील करने आया हूं कि आकाश हमारे प्रत्याशी हैं, आकाश राहुल गांधी जी के प्रतिनिधि हैं, आकाश आपके प्रदेश अध्यक्ष के सिर्फ बेटे नहीं है, बल्कि महाराजगंज के भी बेटे हैं, यहाँ का बेटा बन के काम करेंगे, और हम उनकी गवाही लेते हैं, उनकी जमानत लेते हैं। और आपसे ये कह रहे हैं कि जब मकसद बड़ा हो, जब लक्ष्य बड़ा हो, तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज की जाती हैं, छोटी छोटी चीजें किनारे रखी जाती हैं। आज लक्ष्य क्या है? भारत का संविधान बचाना है। आज लक्ष्य क्या है? भारत का लोकतंत्र बचाना है। आज लक्ष्य आप दिशा देते हैं। मैं बहुत दूर से चल करके इस तपती दोपहरी में आपसे थोड़ी देर बातचीत करने के लिए आया हूं। आदरणीय बड़े भाई बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश जी, मंच पर मौजूद जितने भी हमारे सम्मानित अतिथि हैं, सबका इस मंच पर स्वागत करता हूं।
और विशेष रूप से आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि आप इस तपती दोपहरी में, धूप में, बिना पंखे के और बहुत थोड़े से साए में बैठे हुए हैं, तो आपकी उपस्थिति ज्यादा महत्वपूर्ण है मंच के लोगों से। इसलिए मैं आपकी उपस्थिति को नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं और आपका धन्यवाद अदा करता हूं। मेरा मानना है कि देश में लोकतंत्र को बचाने की और संविधान को बचाने की असली लड़ाई हमसे ज्यादा जनता लड़ रही है, हमसे ज्यादा बिहार की आवाम लड़ रही है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्रीय कार्यक्रम है, अगर बहुमत मिलता है तो संविधान बदलना। ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के साथियों, आप बिहार के लोग हैं, यहाँ की मिट्टी से जो हवाएं उठती हैं वो दिल्ली का न सिर्फ सिंहासन हिला देती है, बल्कि अच्छे अच्छे तानाशाहों को, अहंकारी शासकों को सत्ता से उतार के जमीन पे बिठा देती है। ये बिहार की मिट्टी है। मैं इस बिहार की मिट्टी को नमन करते हुए यहां मौजूद कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता, लेफ्ट के जो हमारे साथी बैठे हैं, सबकी मौजूदगी में थोड़ी देर आपसे बड़ी गंभीर बातचीत करना चाहता हूं। माइक बहुत अच्छा है, इसके लिए आपको बधाई दूंगा। पिछले तकरीबन 30 दिनों से, 32 दिनों से देश के अलग अलग हिस्से में, अलग अलग राज्यों में तकरीबन 80 से ज्यादा सभाएं करता हुआ यहां पहुंचा हूं और लहलादपुर की इस धरती पे खड़ा होकर के आपसे ये कहना चाहता हूं कि आने वाली 25 तारीख को जब आप बूथ पर जाओगे और हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा करके आकाश कुमार सिंह को वोट दोगे, तो आप ये सिर्फ मत सोचना कि आप सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन रहे हो। आप ये मत सोचना कि आप सिर्फ एक सांसद चुनने के लिए वोट दे रहे हो। आपका दिया गया एक एक वोट भारत के संविधान को मजबूत करेगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को इन फासिस्ट ताकतों से बचाने का काम करेगा, क्योंकि इनके इरादे बड़े खतरनाक हैं। इनके नेता घूम घूम करके भाषणों में कह रहे हैं कि हमें बहुमत दो ताकि हम भारत का संविधान बदल सकें। कौन कह रहा है? नरेंद्र मोदी जी के सहयोगी हैं अनंत हेगड़े, 6 बार के सांसद हैं कर्नाटक के। वो कह रहे हैं हमें बहुमत दो क्योंकि संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा कह रही है, जो राजस्थान से भाजपा की प्रत्याशी है, कि हमें संविधान बदलना है। दिया कुमारी जो राजस्थान की मुख्यमंत्री है, वो कह रही है कि मोदी जी को बहुमत दो क्योंकि संविधान बदलना है। अरुण गोविल कह रहे हैं, जो कि मेरठ से भाजपा के पोस्टर बॉय हैं, वो कह रहे हैं कि हमें बहुमत दो क्योंकि हमें संविधान बदलना है। लल्लू सिंह जो अयोध्या के प्रत्याशी है भाजपा के, वो कह रहे हैं कि हमें बहुमत दो क्योंकि हमें संविधान बदलना है। वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के सपने हैं, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिद्धांत हैं, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, वो संविधान जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का खून पसीना शामिल है, उस संविधान को बदलना चाहते हैं। इस खेल को समझिए लहलादपुर वालों, क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि जिस दिन संविधान बदलेगा आपका आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये आपसे आपका अधिकार छीनना चाहते हैं, आपसे आपका आरक्षण छीनना चाहते हैं, इसलिए संविधान बदलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि देश जो है वो गरीब गुरबा का न रह जाए, बल्कि अंबानी और अडानी का हो जाए, उद्योगपतियों का हो जाए, इसलिए संविधान बदलना चाहते हैं। और इनकी राह का सबसे बड़ा घोड़ा कौन है? इनके सामने छाती ठोक करके खड़ा कौन है? आप नजर उठा के देख लो, राहुल गांधी